हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में सोशियोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह का आपका पेपर बनेगा। पेपर का नाम सभी को पता है स्टूडेंट्स का कि आपके पेपर का क्या नाम है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो आपके पेपर का नाम ये है। चलिए चेक करते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे। वही पैटर्न है यूनिट 1 से, वही आपके 8 से 7 के क्वेश्चंस। तो 35 के आसपास ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्ड ईयर का अपलोड हो चुका है, फर्स्ट ईयर का पहले से ही अपलोड था। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का पेपर नहीं देखा है वो भी अपनी प्लेलिस्ट चेक करके अपना पेपर देख सकते हैं। साथ में आपकी क्वेरीज आ रही है कि मैम एमसीक्यूज़ भी कराइए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट ईयर 20 और 21 में एमसीक्यू पेपर हुए थे। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट है 75 के आसपास आपके पड़े हैं वहाँ पर पेपर। तो 20 और 21 का मैंने सॉल्व पेपर डाला हुआ है, तो वहाँ से आप एमसीक्यूज़ कर सकते हो। 100 एमसीक्यूज़ हैं, 100 में से कम से 10 से 12 के बीच तो आपके 100% आएंगे ही वहाँ से क्वेश्चंस। तो वहाँ से आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर लीजिए। मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताती हूँ, कुछ नया तो आएगा ही नहीं, इन्हीं यूनिट में से आपका आएगा। तो उसमें से आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं आपके पेपर की तरफ। तो पेपर में हम शॉर्ट लॉन्ग सब बताकर चलते हैं कि ये शॉर्ट बन सकता है, ये लॉन्ग बन सकता है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आते भी हैं एग्जाम में। आप अभी तक इतने पेपर हो चुके हैं, देख भी चुके होंगे कि हिंदी मिरर से जो आपको बताया जाता है कि इसकी तैयारी कर लीजिए, तो वो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। पीछे भी जब एमसीक्यूज़ की तैयारी हो रही थी वहाँ भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। तो 70 से आपका 50 से लेकर 80 के बीच तो पेपर बन ही जाता है हिंदी मिरर की तरफ से जो आप तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। वीडियो जैसे ही शुरू होती है एक लाइक करा कीजिए। और दूसरा, हिंदी मिरर से जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि आप तक सभी नोटिफिकेशन पहुंचते हैं, आप तक सभी क्वेश्चन बैंक पहुंचते हैं। तैयारी होती है एग्ज़ाम के टाइम पर पूरे जोर से कि सब बच्चे अच्छे से पास हो जाएं। तो सब जुड़ जाइए और साथ में शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास समाजशास्त्र होगा सेकेंड ईयर में और उनका पेपर भी होगा आपकी तरह ही। तो आप उन्हें शेयर करेंगे तो आप उनकी केयर करेंगे। साथ में एक लाइक। चलिए शुरू करते हैं, तो कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों को संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ये भी आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण है तो करना तो होगा ही ना तैयार। नेक्स्ट है प्रक्रियाओं या सामाजिक परिवर्तन के प्रकार का वर्णन करें। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर चर्चा करें। फिर आगे है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न सारे ही इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड और साथ में ये वाला आपका प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में प्रश्न मैंने कहा ना, मैं अपने हिसाब से कहती हूँ कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी, आप साथ के साथ प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके यूनिट 2 में प्रश्न नंबर 1 बनेगा, वर्णन समाज के सभ्य समाज के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। क्रांति क्या है, क्रांति के कारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक विकास और सामाजिक क्रांति के बीच अंतर स्पष्ट रूप से स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक प्रगति क्या है, क्या आधुनिक सभ्यता प्रगतिशील है। प्रश्न, विकास को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विकास के आयामों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक गति चेतना की परिभाषित कीजिए। सामाजिक गति चेतना के प्रकाशों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो प्रश्न मैंने कहा है इंपॉर्टेंट उनको जरूर तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका, सामाजिक जो आंदोलन है उनसे आप क्या समझते हैं। फिर उदाहरण सहित आपको ये बताना है और बाकी इसमें है उदाहरण के साथ इसके कार्यों की भी आपको व्याख्या करनी है। जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनके आपको उदाहरण बताने हैं कौन कौन से हुए हैं और इनके क्या कार्य थे उनकी व्याख्या करनी है। सामाजिक आंदोलन क्या है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन जो हैं उनका आपको वर्णन करना है। यहाँ उदाहरण में भी वही चीज़ बनेगी, यहाँ पर भी वही चीज़ बनेगी।
सामाजिक आंदोलन की अवधारणा और प्रकारों पर एक लिख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। 2 तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, ये भी आपका अच्छा बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रणाली का अर्थ और परिभाषा लिखिए। व्यवस्था के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा लिखिए। सामाजिक व्यवस्था के घटकों के तत्वों पर अपना बताइए इनको। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए। अनुचित अधिवेशन की समस्या को दूर करने के लिए संक्षिप्त प्रयास जो हुए उसके बारे में आपको बताना है। अनुसूचित। चलिए आगे देखते हैं। आपकी यूनिट 4 से स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, समाज में इसका क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। सामाजिक विभेदीकरण की परिचय लिखिए, बताइए उसके बारे में। परिभाषा लिखिए, ठीक है, परिभाषा लिखनी है। सामाजिक स्त्रीकरण की आवश्यकता लिखिए। सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक के बीच क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका सामाजिक निष्पेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य कार्यों की विवेचना करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधनों की विवेचना कीजिए। इन साधनों में सबसे प्रभावी साधन कौन सा है, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा लिखिए और इसके महत्व की भी चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है एग्जाम में। तो कितनी यूनिट कवर हो चुकी हैं आपकी, 4 यूनिट कवर हो चुकी हैं। चलिए 5वें यूनिट पर आपकी चलते हैं इसके प्रश्न। अब आपका जो प्रश्न हम दे रहे हैं 30 के आसपास आपके प्रश्न हैं। 35 अबाव ही समझो, क्योंकि हर एक में आपको 7-8 के बीच आपको मिल रहे हैं। तो 5 यूनिट हैं, तो 8 5 जा 40। तो 40 में से आप खुद सोचिए कि आपके सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 8 आपसे शॉर्ट पूछे जा रहे हैं और 3 आपसे लॉन्ग, तो 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ। तो 40 में से क्या 11 क्वेश्चन नहीं आएंगे इनमें से। तो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें आंसर। कुछ ऐसे हैं उनको सिर्फ पढ़ लीजिए, जिससे अगर वो नहीं आए जो हमने इंपॉर्टेंट बताए, तो आपने जो पढ़ा है वो आ जाए, तो आप कुछ अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट कर पाए। तो पढ़ना आपको सारा है, जो इम्पोर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं उनको और अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप ना भूलें। एग्जाम में क्या होता है, थ्योरेटिकल बहुत चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। अगर हम 100% पढ़ के जाते हैं, 75 हमारे याद रहता है, 50% पेपर सामने आते ही 50% हो जाता है। जब अप्लाई करते हैं तो 40% वह रह जाता है। ये कैलकुलेशन सारी है 100% की। तो अपना 100% दीजिए अगर आपको 40% जाना है तो, ठीक है। वैसे तो आप पेपर जो ऐसे बताया जा रहा है करेंगे तो 60-70 अबाउ, तो 50% आपका कहीं नहीं जा रहा, हमेशा आता है। चलिए आपकी यूनिट 5 में प्रश्न देखते हैं क्या क्या बन रहे हैं। परिवार क्या है, परिवार के मुख्य कार्यों की वे विस्तार से चर्चा कीजिए। परिवार कार्य दीजिए। परिवार के प्रमुख प्रकारों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोनों। बदलते परिवार ढांचे पर एक निम्न लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, आधुनिक परिवर्तनों की योजना कीजिए। ये प्रश्न ऐसे हैं, अगर ये आपने नहीं भी पढ़े तो इनको आप खुद से भी 4-5 पेज का आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। जाति का अर्थ सभी को पता है, इसकी परिभाषा है, बस आपको याद करनी है किसने क्या कहा है। जाति क्या है, इसके कार्य और दोषों का वर्णन कीजिए, बहुत इजी है। ये वाली जो यूनिट 5 है बहुत इजी यूनिट है और प्रश्न यहाँ से 100% बनेंगे। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, परिभाषाएं पढ़ लीजिए, ठीक है। कार्य दोष पढ़ लीजिए। जाति आपको पता ही है, जाति का अर्थ आपको पता है। संयुक्त परिवार के बारे में आपको पता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ आपको पहले से ही मालूम है, सिर्फ आपको अपने तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर नातेदारी क्या है, भारत में नातेदारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अच्छा प्रश्न है। नातेदारी आपको पता ही है, उसके प्रकार आप पढ़ लीजिए क्या है। नेक्स्ट है जनमत व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इस व्यवस्था का सामाजिक महत्व का भी वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से आपकी हर यूनिट से 8 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं और यूनिट थी आपकी 5, तो कुल मिलाकर 40 नहीं, 40 कहीं कहीं 7 क्वेश्चन भी हैं, कहीं कहीं पर 8 भी हैं। तो कुछ नहीं तो 35 के आसपास तो आपके पास प्रश्न पहुंच ही गए हैं। तो आपको तैयारी कर लीजिए इनको अच्छे से। बहुत जो इम्पोर्टेंट बताए गए उनको तो बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, बाकी सारा आप पढ़ लेना है। और हिंदी मिरर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना है और शेयर भी सभी के लिए
करना है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कोशिश करूँगी कि आपके MCQs भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ, और लेकिन आपको और ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी देखूँगी, किसी किसी टॉपिक के नोट्स भी आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर दीजिए और हिंदी मिरर के लिए नहीं, सब स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए।